जोया वेयरहाउस के बाहर खड़ी है। गोली चली थी, लेकिन वो जोया को नहीं लगी। आर्यन के एक वफादार शूटर ने वक्त पर स्नाइपर को देखकर उसे निशाना बनाया था। जोया भाग जाती है, लेकिन थोड़ी घबराई हुई है। उसी वक्त डॉक्टर समीर अपनी कार लेकर वहां पहुंचता है। वो बहुत परेशान दिखने का नाटक करता है। समीर, जोया, तुम ठीक तो हो? मैंने सुना यहाँ हमला हुआ है। चलो मेरे साथ, ये जगह सेफ नहीं है। जोया, जो अब तक समीर को अपना सबसे बड़ा राजदार और दोस्त समझती थी, उसके साथ चली जाती है। वो उसे अपने पुराने आश्रम, ऑर्फनेज, ले जाता है। द हिडन डिस्कवरी, शक की शुरुआत। आश्रम में जोया को लगता है कि वो महफूज है। समीर जूस पीने को देता है। जोया जूस ग्लास टेबल पर रखती है और समीर के बाहर जाते ही उसकी पुरानी फाइल्स चेक करने लगती है। उसे लगता है शायद समीर के पास आयन की मेडिकल रिपोर्ट्स का कोई पुराना राज हो। तभी जोया की नज़र एक खुफिया ड्रॉअर पा पड़ती है। वो उसे खोलती है और वहां देखती है आर्यन खान के सारे बैंक अकाउंट कोड्स। आर्यन के दुश्मन कबीर विक्रम का भाई के साथ समीर की फोटो। एक मैप जहां आर्यन के सारे सीक्रेट ठिकाने मार्क किए गए हैं। जोया का सर चकराने लगता है। उसका हमदर्द डॉक्टर दरअसल दुश्मन का सबसे बड़ा जासूस। जोया फौरन वहां से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाजे पर समीर खड़ा होता है। उसके चेहरे पर वो मासूमियत अब नहीं थी, बल्कि एक शैतानी मुस्कुराहट थी। समीर, इतनी जल्दी क्या है, जोया? अभी तो तुमने मेरा पूरा घर भी नहीं देखा। तुम्हें क्या लगा मैं एक मामूली डॉक्टर हूं जो बिना किसी वजह के तुम्हारी मदद कर रहा था? जोया, गुस्से में तुम कबीर के साथ माइल यू हो। तुमने आर्यन के साथ धोखा किया। समीर, धोखा? मैंने तो सिर्फ मौके का फायदा उठाया। आर्यन खान ने मेरे परिवार को बर्बाद किया था, और आज मैं उसकी सबसे बड़ी कमजोरी, यानी तुम्हारे जरिए उसका सब कुछ हड़प लूंगा। द कॉल टू कबीर। समीर ने फोन निकाला और डायल किया। समीर, कबीर भाई, शिकार जाल में है। जोया मेरे पास है। अब आर्यन खान अगर कब्र से निकल कर भी आ जाए, तो भी वो अपनी रानी को नहीं बचा पाएगा। जोया ने समीर पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन समीर ने उसे धक्का दिया और कमरे में बंद कर दिया। जोया अब कैद थी, और उसके पास कोई गुण भी नहीं थी। बेसमेंट में आर्यन को जोया की लोकेशन मिलती है। वो देखता है कि जोया का सिग्नल आश्रम में है, जो कबीर का पुराना इलाका है। आर्यन, सैफ से समीर ने धोखा दिया है। वो जोया को कबीर के हवाले करने वाला है। अगर यूज खराश भी आई, तो मैं पूरे शहर को कब्रिस्तान बना दूंगा। आश्रम का वो अंधेरा और गहरा बेसमेंट। जोया एक लोहे की कुर्सी से बंधी हुई है। डॉक्टर समीर उसके सामने खड़ा है। उसके हाथ में एक इंजेक्शन है जिसमें कोई नशीला पदार्थ से तिवेहाई। जोया की आंखों में गुस्सा और नफरत है। वो अपनी जंजीरों को खींचने की कोशिश करती है, लेकिन समीर सिर्फ हंसता है। समीर, जोया, इतनी मेहनत मत करो। ये जंजीरें आर्यन खान के गुरूर की तरह मजबूत है। तुम्हें क्या लगा था एक मामूली डॉक्टर तुम्हारी ढाल बनेगा? मैं तो वो खंजर हूं जो पीठ में भोंकने के लिए सही वक्त का इंतजार कर रहा था। कबीर की एंट्री। दरवाजा एक भरी आहट के साथ खुलता है। कबीर विक्रम का भयंदर दाखिल होता है। उसके चेहरे पर एक पुराना जख्म है और हाथ में वही स्नाइपर राइफल है जो उसने जनाजे में इस्तेमाल की थी। कबीर, वाह समीर, ट्यून तो कमाल कर दिया। आर्यन खान की रानी आज मेरे कदमों में है। विक्रम को मरते वक्त आर्यन ने कहा था कि उसका कोई वारिस नहीं बचेगा,
पर आज मेन आयन की सबसे प्यारी चीज को खत्म करूंगा। कबीर जोया के पास जाता है और उसके बाल पकड़कर उसका सर पीछे खींचता है। कबीर, बोलो जोया, कहाँ है वो डिजिटल की? आर्यन ने अपने सारे खुफिया अकाउंट्स और माफिया कॉन्टैक्ट्स आस्की में छुपाए हैं। अगर तुमने नहीं बताया तो समीर तुम्हारे साथ वो करेगा जो तुमने ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा। जोया की हिम्मत। जोया ने कबीर के चेहरे पार थूक दिया। उसके लबों पर एक निडर मुस्कुराहट थी। जोया, तुम जैसे कुत्ते कभी आयन की बराबरी नहीं कर सकते। वो मार्था नहीं, वो क्यामत है। और जब वो वापस आएगा तो तुम दोनों को दोजख, हेल, में भी जगह नहीं मिलेगी। कबीर गुस्से में पागल हो जाता है और जोया को थप्पड़ मरने के लिए हाथ उठता है। तभी आश्रम के बाहर एक धमाका होता है। समीर घबराकर मॉनिटर की तरफ देखता है। आश्रम के बाहर की सारी लाइट्स गुल हो जाती है। अंधेरे में सिर्फ एक लाल रंग का सिग्नल चमकता है। समीर, कांपते हुए, नहीं, ये नहीं हो सकता। आर्यन खान मर चुका है। ये कौन है? कबीर, छुप रहो। शायद उसके आदमी है। समीर, जोया को लेकर पीछे के रास्ते से निकलो। मैं बाहर देखता हूँ। जोया ने अंधेरे में मुस्कुराते हुए कहा, वो आ गया है, मौत का सौदागर वापस आ गया है। अंधेरे कॉरिडोर में भरी बूटों की आहट सुनाई देती है। एक साया भीड़ को चीरते हुए अंदर बढ़ता है। कबीर उस साये पर गोली चलता है, लेकिन वो साया इतनी तेजी से गायब होता है जैसे कोई। आश्रम का बेसमेंट अंधेरे में डूबा है। कबीर की गर्दन पार गन की नली महसूस हो रही है। उसका पूरा जिस्म डर से कांप रहा है। समीर थोड़ा दूर खड़ा है, उसके हाथ में जोया को लगाने वाला इंजेक्शन है। आर्यन, कबीर, मैंने सुना था तुम अपने भाई विक्रम के कत्ल का बदला लेना चाहते हो, पर तुमने उसके लिए मेरी कमजोरी को चुना। माफिया का उसूल भूल गए? कबीर, घबराते हुए आर्यन, तुम जिंदा कैसे हो? मैंने अपनी आंखों से तुम्हारा जनाजा देखा था। आर्यन अंधेरे से बाहर निकलता है। उसने एक लंबा ब्लैक कोट पहना है, चेहरे पर जख्म के निशान हैं और आंखों में मौत का मंजर। आर्यन, मेरा जनाजा सिर्फ एक धोखा था, ताकि मैं देख शकूं कि मेरे पीछे कौन कौन से गिद्ध, वल्चर्स, मेरी सल्तनत पर नजर गड़ाए बैठे हैं। आर्यन ने एक झटके से कबीर को धक्का दिया और उसके हाथ से राइफल छीन ली। उसने राइफल को अपने घुटने से तोड़ दिया जैसे वो कोई लकड़ी की तीली हो। द बिट्रेयल एंड द फाइट। समीर ने मौका देखकर जोया के गले पर इंजेक्शन रख दिया। समीर, आर्यन, रुक जाओ। अगर तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं ये जहर जोया के जिस्म में उतार दूंगा। आर्यन रुक गया। उसका गुस्सा अब कंट्रोल से बाहर हो रहा था। जोया ने आर्यन की तरफ देखा, उसकी आंखों में डर नहीं था। जोया, आर्यन, आईएससी मैच छोड़ना। इसने हमारे भरोसे का कत्ल किया है। आर्यन ने मुस्कुराते हुए समीर की तरफ देखा। समीर, तुम डॉक्टर हो, तुम्हें पता होना चाहिए कि जब इंसान का दिल डर से फटता है तो हाथ काम करना बंद कर देते हैं। उसी पाल आर्यन ने अपनी पॉकेट से एक छोटा चाकू, नाइफ, निकाला और बिजली की तेजी से समीर के हाथ पर निशाना लगाया। समीर के हाथ से इंजेक्शन छूटकर गिर गया और वो दर्द से चिल्ला उठा। जोया की आज़ादी। आर्यन ने तेजी से आगे बढ़कर कबीर के आदमियों को धैर्य किया और जोया की जंजीरें तोड़ दी। जोया जैसे ही आज़ाद हुई, उसने वही भरी इंजेक्शन उठाया जो समीर ने गिराया था। जोया समीर के पास गई। समीर गिदगिदाने लगा। समीर, जोया, प्लीज, मैं तो सिर्फ पैसे का लालच कर रहा था। जोया ने सपाट लहजे में कहा, लालच की कीमत,
मौत होती है। जोया ने वो इंजेक्शन समीर के कंधे में उतार दिया। समीर वही बेहोश होकर गिर गया। कबीर ने अंधेरे का फायदा उठाया और वहां से भगने में कामयाब हो गया, लेकिन जाते जाते उसने आश्रम में आग लगा दी। आर्यन, जोया, हमें निकलना होगा। आर्यन ने जोया का हाथ पकड़ा और आग की लैप्टन के बीच से निकलने लगे। लेकिन बाहर निकलते ही उन्होंने देखा कि आश्रम को चरन तरफ से पुलिस ने नहीं, बल्कि कबीर के लाखों शूटर्स ने घेर रखा है। द क्लिफ हैंगर। आर्यन और जोया जलते हुए आश्रम के दरवाजे पर खड़े हैं। सामने मौत का लश्कर है और पीछे आग। आर्यन, जोया से क्या तुमने कभी मौत के साथ डांस किया है? जोया ने आर्यन का हाथ कास कर पकड़ा। जब तक तुम साथ हो, मौत भी मेरा कुछ नहीं बिगड़ सकती। आश्रम के बाहर का मंजर। चरन तरफ कबीर के शूटर्स अपनी गाड़ियों की लाइट ऑन किए खड़े हैं। आर्यन और जोया आग की लैप्टन से निकलकर बाहर आते हैं। जोया का चेहरा धुएं से काला हो चुका है, पर आर्यन की आंखें अब ठंडी और कतिलाना है। आर्यन खान, तुम्हारे पास सिर्फ 30 सेकंड है। जोया को मेरे हवाले कर दो और घुटनों पर आ जाओ, तो शायद मैं तुम्हें एक सुकून की मौत दे दूं। आर्यन ने जोया की तरफ देखा और उसके बिखरे हुए बालों को प्यार से पीछे किया। आर्यन, धीरे से। जोया, आज तक तुमने मुझसे मोहब्बत करने वाला आर्यन देखा है। आज तुम देखोगी कि दुनिया मुझसे डरती क्यों है। अपनी आंखें बंद कर लो। आर्यन ने अपने कोट की जेब से एक सिग्नल फ्लेयर निकला और उसे आसमान की तरफ दाग दिया। लाल रंग की रोशनी ने पूरे इलाके को भर दिया। उसी पाल चरन तरफ की पहाड़ियों और इमरेटन की छतों पर से सेंगडन रेड लेजर्स कबीर के आदमियों के सर पर चमकने लगी। कबीर घबरा गया। कबीर, ये क्या है? अचानक भरी ट्रक और ब्लैक एसयूवीज का एक लश्कर रास्ता चियर्ट ह्यू अंदर दाखिल हुआ। ये आर्यन खान की ब्लैक विंग फोर्स थी, जो उसकी मौत की खबर के बाद रूहपोश हिडन हो गई थी। सैफ सबसे आगे वाली गाड़ी से उतरा और आर्यन के सामने सर झुकाया। सैफ, सुल्तान, आपकी फौज हाजिर है। आर्यन ने जोया का हाथ सैफ को थमाया। ऐसी गाड़ी में बिठाओ। आर्यन ने अपनी शर्ट के बटन खोले और दोनों हाथों में M249 मशीन गन्स उठा ली। वो बिना किसी डर के कबीर के घेरे की तरफ बढ़ा। आर्यन, चिल्ला कर, कबीर, तूने मेरी रानी को डराया है, अब मैं तुझे मौत से मिलवाऊंगा। आर्यन ने ट्रिगर दबा दिया। हर तरफ गोलियों की बारिश शुरू हो गई। आर्यन किसी भूत की तरह गोलियां चलते हुए आगे बढ़ रहा था। कबीर के आदमी मूली गाजर की तरह गिरने लगे। आर्यन का गुस्सा ऐसा था कि वो किसी को नहीं बख्श रहा। कबीर भगने की कोशिश करता है, पर आर्यन ने निशाना लगाकर उसके पैर पार गोली मारी। कबीर गिरकर तड़पने लगा। आर्यन उसके पास गया और उसकी गर्दन अपने भरी बूटों के नीचे दबा दी। आर्यन, विक्रम को मैंने एक गोली मारी थी, पर तुझे मैं हर रोज थोड़ा थोड़ा मारूंगा। तेरी सांसें मेरी इजाजत के बिना तेरे जिस्म से नहीं निकलेंगी। आर्यन ने कबीर को घसीटते हुए गाड़ी की टा। खान मैंशन का मेन हॉल। चरन तरफ सन्नाटा है, लेकिन यह सन्नाटा खतरनाक है। सुलेखा बेगम अपने हाथ में एक पुरानी तस्वीर लिए बैठी है। उन्हें लग रहा है कि कबीर ने अपना काम कर दिया होगा और आर्यन और जोया हमेशा के लिए खत्म हो गए होंगे। तभी मैंशन के भरी दरवाजे एक धमके के साथ खुलते हैं। बाहर बारिश हो रही है और बिजली कड़क रही है। रोशनी के बीच एक साया दिखता है, आर्यन खान, जिसके एक हाथ में गुण है और दूसरे हाथ में जोया का हाथ। द शॉक, सुलेखा का खौफ। सुलेखा के हाथ से ग्लास टूट कर गिर जाता है। उनके चेहरे की रंगत उड़ जाती है। सुलेखा कांपती आवाज में, आर्यन, तुम जिंदा हो? लेकिन कबीर ने तो कहा था।
आर्यन, सपाट और ठंडी आवाज में कबीर अब मेरे नरक, डंजियन, में अपनी मौत की भीख मांग रहा है, माँ। और मैं यहाँ ये पूछने आया हूँ कि एक माँ इतनी पत्थरदिल कैसे हो सकती है? आर्यन धीरे धीरे अपनी माँ की तरफ बढ़ता है। उसके बूटों की आहट पूरे हॉल में गूंज रही है। सैफ और उसके आदमियों ने पूरे मैंशन को घेर लिया है। सुलेखा ने अब अपना मुखौटा, मास्क, उतार दिया। वो जोर से हंसने लगी, एक शैतानी हंसी। सुलेखा, हाँ, मैंने ही तुम्हारे बाप को मरवाया था और मैंने ही जोया पर हमला करवाया, क्योंकि तुम दोनों मेरी सल्तनत के रास्ते का कांता बन रहे थे। मुझे ताकत चाहिए थी, आर्यन, और तुम जज्बाती, इमोशनल होते जा रहे थे। आर्यन, ताकत? इस ताकत के लिए आपने अपने बेटे का सुकून बेच दिया। आपने उस लड़की को मारने की कोशिश की जिसने मुझे जीना सिखाया। आर्यन ने अपनी गुण उठाई और निशाना सीधा सुलेखा के सर पर लगा दिया। जोया ने आर्यन का हाथ पकड़ा। जोया, नहीं आर्यन, ये गन नीश करो। ये तुम्हारी माँ है। आर्यन, नहीं जोया, ये सिर्फ एक कातिल है। इन्होंने हमें जीने नहीं दिया, अब इन्हें मरने का हक भी नहीं है। द फाइनल सेंटेंस। आर्यन की उंगली ट्रिगर पा थी, लेकिन अचानक उसने गन नीश कर ली। उसने अपनी माँ की आंखों में देखा, जहां सिर्फ लालच था। आर्यन, मारना आपके लिए बहुत आसान सजा होगी। मैं आपको वही सजा दूंगा जो आपने मेरे बाप को दी थी, तन्हाई। आर्यन ने सैफ को इशारा किया। इन्हें यहां से ले जाओ। इन्हें शहर के सबसे पुराने और अंधेरे फार्म हाउस में कैद कर दो। वहां ना कोई नौकर होगा, ना कोई दौलत। ये अपनी मौत तक सिर्फ अपनी गुनाहों की दीवारों से बात करेंगी। सुलेखा को गार्ड्स घसीटते हुए बाहर ले गए। वो चिल्लाती रही, माफी मांगती रही, पर आयन ने मुड़कर नहीं देखा। हॉल में अब सिर्फ आयन और जोया बचे थे। आर्यन ने जोया को सीने से लगा लिया। उसका गुस्सा अब आंसुओं में बादल गया था। एक माँ का खो देना, भले ही वो बुरी थी, आर्यन के लिए एक गहरा जख्म था। जोया, अब सब खत्म हो गया है, आर्यन। तूफान गुजर गया। आर्यन, नहीं जोया, अभी एक आखिरी काम बाकी है। हमें इस माफिया की दुनिया से हमेशा के लिए निकलना होगा, ताकि हमारा आने वाला कल खून से सना हुआ ना हो। आर्यन मैंशन के बीच में खड़ा होता है और एक लाइटर जलता है। वो लाइटर अन फाइल्स पर फेंक देता है, जिसमें उसके माफिया एम्पायर के सारे राज थे। लेकिन तभी जोया की नज़र दूर एक सीसीटीवी स्क्रीन पर पड़ती है। कोई अनजान शख्स मैंशन के गेट पर एक बॉक्स छोड़ कर गया है। मैंशन के गेट पर वो मिस्टीरियस बॉक्स रखा है। आर्यन और जोया उसके पास पहुंचते हैं। आर्यन जोया को पीछे रहने का इशारा करता है और धीरे से बॉक्स खोलता है। बॉक्स के अंदर कोई बॉम्ब नहीं, बल्कि एक पुरानी वीडियो टेप और एक कफलिंक है। वही कफलिंक जो आर्यन के बाप ने अपनी मौत की रात पहना था। आर्यन का चेहरा सेफ्ट पैड जाता है। वो टेप लेकर मैंशन के अंदर जाता है और उसे पुराने प्लेयर में चलता है। द फाइनल रिवील, सबसे बड़ा राज। वीडियो ग्रेनी, धुंधली, 20 साल पुरानी रिकॉर्डिंग में आर्यन के बाप एक शख्स से बातें कर रहे हैं। आर्यन के बाप, मुझे धोखा मत देना, हाशमी। मैं ये माफिया की दुनिया छोड़ रहा हूँ, अपनी बीवी और बेटे के लिए। तभी पीछे से एक गोली चलती है। आर्यन के बाप गिर जाते हैं। गोली चलाने वाला हाशमी नहीं था, बल्कि वो सैफ का बाप था, जो आर्यन के बाप का सबसे वफादार बॉडीगार्ड था। जोया और आर्यन सुन रह गए। सैफ, जो आर्यन का सबसे पक्का दोस्त और ढाल बना हुआ था, उसका परिवार ही असली कातिल था। द अल्टीमेट बिट्रेल।
आर्यन ने मुड़कर पीछे देखा। सैफ दरवाजे पर खड़ा था। उसके हाथ में गुण थी और उसकी आंखों में कोई पश्चाताप, रिमोर्स नहीं था। सैफ, सपाट आवाज में, हाँ आर्यन। मेरे बाप ने तुम्हारे बाप को मारा था क्योंकि तुम्हारे बाप ने मेरे परिवार को धोखा दिया था। मैं सालों से तुम्हारे साथ सिर्फ इसलिए था ताकि सही वक्त पर तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन सकूं। सुलेखा बेगम, विक्रम, कबीर, ये सब सिर्फ मेरे प्यारे पॉन्स द आर्यन, मैंने तुम्हें भाई से बढ़कर मना। सैफ, तुमने मेरे बाप का खून किया और फिर मेरी ढाल बनने का नाटक किया। सैफ, दुनिया माफिया की है आर्यन। यहाँ दोस्ती नहीं, सिर्फ मौका चलता है। आज तुम और जोया दोनों यही खत्म हो जाओगे। सैफ गोली चलता है, लेकिन आयन तेजी से जोया को लेकर सोफा के पीछे झुक जाता है। मैंशन में ए